हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री माधव एजुकेशन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन का टॉपिक जो पहले से ही चल रहा है आपका, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस लेक्चर में व्रत के छायांकित भाग से संबंधित 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए देर किए बिना डिस्कशन जारी करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है। आपके फर्स्ट क्वेश्चन में ये चित्र दिया गया है और यहाँ देखिएगा ये ए बी और सी डी इसके 2 व्यास हैं। ए बी सी डी इसके 2 व्यास हैं और यहाँ इस तरह से ये 2 त्रिभुजों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें देखिएगा स्टूडेंट्स इन त्रिभुजों का ये जो कोण है या बन रहा है, व्रत का केंद्र क्या है? केंद्र इसका O है, व्रत का केंद्र O है। और यहाँ देख रहे हैं हम ए ओ सी एक त्रिभुज बन रहा है जिसके अंदर एक ये कोण बना हुआ है। ठीक है, आपको इसकी त्रिज्या बताई गई है 14 सेंटीमीटर और आपसे पूछा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल के सामने क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो आप देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि किसी वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज बन रहा हो और उस त्रिभुज में वृत्त के केंद्र पर बना कोण 60 अंश का हो, तो वो त्रिभुज जो होता है एक समबाहु त्रिभुज होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिएगा ये वाली जो भुजा है आपकी, ये ओ ए, इस त्रिभुज ए ओ सी की भुजा ए ओ और ये भुजा ओ सी, इसकी त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये कैसे समबाहु त्रिभुज है। यदि आप इसको मान लें ये कोण x डिग्री का है, आप इसे मान लें कि ये कोण x डिग्री का है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका, आप जानते हो कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो हम जोड़ेंगे ये तीनों कोणों को तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस x और प्लस 60 और बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जोड़ेंगे आप x और x कितना हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 60 और बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आप 2x बराबर निकालेंगे तो ये जो 60 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा 60 और यहाँ बचेगा आपका 120 डिग्री। यहाँ देखिएगा 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब आपका x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई, 60 अंश। जो x का मान है वो 60 अंश। इसका मतलब है इस त्रिभुज ए ओ सी के सभी कोण कितने होंगे? x, ये भी 60 का होगा और ये वाला कोण है ये भी कितना होगा 60 का। तो देखिएगा इस तरह से किसी वह त्रिभुज जिसके तीनों अंतःकोण 60-60 अंश के होते हैं वो एक समबाहु त्रिभुज होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज ए ओ सी और त्रिभुज बी ओ डी ये कैसे हैं? समबाहु त्रिभुज हैं। अब हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दोनों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल में से घटाना होगा। अब हम जब इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो फिर आराम से हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर होंगे, क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर होंगी। क्योंकि ये देखिएगा ओ बी और ओ डी क्या है? ये ओ बी और ये ओ डी ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसमें ओ ए और ओ सी वृत्त की त्रिज्याएं हैं और इन दोनों के बीच का कोण इधर वाला देखिए ये जितना कोण 60 है तो ये वाला भी कितना होगा 60। क्योंकि देखिए इस तरह से ये बनना है तो नीचे 60 तो ऊपर भी 60, क्योंकि सीधा कोण होंगे तो ये कोण भी कितना होगा 60 होगा। अर्थात इसलिए ऊपर वाला त्रिभुज भी सेम इसी आकार का एक समबाहु त्रिभुज होगा। अब आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे छायांकित भाग का। तो इसके लिए हम ऐसे लिख रहे हैं सॉल्यूशन। अब हमें क्या लिखना है? इसमें दिया है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कितना है हमारा? वृत्त का व्यास क्वेश्चन नंबर 1 हल कर रहे हैं। वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास है वो आपका है 14 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास 2r, त्रिज्या का दुगुना होता है तो 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। हम यहाँ से निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या, तो स्टूडेंट्स वृत्त की जो त्रिज्या है वो हो जाएगी r बराबर आपका 14/2 और बराबर हो जाएगा 2 से इसे काटोगे तो हो जाएगा यहाँ 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या। अब वो ये जब त्रिज्या 7 आ जाएगी तो इस त्रिभुज ए ओ, यहाँ त्रिभुज ए ओ और ए ओ सी और बी ओ सी में ये क्या है? ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये सब बराबर हैं। देखिएगा यहाँ हो जाएगा हमारा क्या है? ओ ए और ओ सी, ये इस तरह से लिख सकते हो ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी बराबर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सही क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। ये आपको समझाने की वजह से लिख दिया है, यहाँ लिख सकते हो चूंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हम लिखेंगे यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त क्या है आपका? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2 और इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ए ओ बी एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ सी और त्रिभुज बी ओ सी के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो हम दोनों का अलग अलग ना निकाल के एक का निकाल के उसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो दोनों का आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ जो है पाई का मान लगाएंगे आप, तो पाई का मान हो जाएगा 22 बटे में
22/7 और गुणे आर का मान लगाएंगे तो आर कितना आपका 7 गुणे में 7 और -2 गुणे में यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और गुणे में भुजा स्क्वायर स्टूडेंट्स यहाँ काट देंगे 7 से एक साथ कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 22 सत्ते 154 हो जाएगा यहाँ और -2 इस 2 से काट देंगे ये तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ 2 आ जाएगा, ऊपर बचेगा √3 और बटे में बचेगा 2 और गुणे में भुजा किसकी कितनी है इस त्रिभुज की, इन त्रिभुज की सभी भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर की होंगी तो आ जाएगा 7 गुणे में 7। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ करेंगे तो 154 हो जाएगा आपका ये और माइनस और यहाँ से कटेगा तो है नहीं तो 7 की 7 से गुणा कर लेंगे तो जाएगा 7 सत्ते 49 और √3 और बटे में कितना है आपका 2। इस तरह से आप इसको और सरल कर सकते हो। इधर यहाँ गुणा कर लोगे तो 2 चौके 8 और हो जाएगा 2 पंजे 10 का सिफर हासिल 1 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 हासिल का 3 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 49 √3 और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 2। इस तरह से आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं या फिर √3 का मान लगा के आप इसको और आगे भी हल कर सकते हैं। हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं तो ये हो गया आपका ये आंसर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब आपको दिया गया है ये सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कह रहे हैं वृत्त के अंदर चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो वृत्त जो दिख रहा है आपको, इस वृत्त के अंदर ABCD ये जो चतुर्भुज है ये एक वर्ग है और आपको चित्र में बताया गया है कि OA क्या है 5 सेंटीमीटर और ये जो है O यहाँ एक बिंदु है M, यहाँ जो OM है वो है आपकी 3 सेंटीमीटर और ये भी दिख रहा है कि ये OM जो है वो लंब है किस पर AB पर, तो इसका मतलब OAMO या OMA एक समकोण त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज कैसा हुआ समकोण त्रिभुज। आप जानते हो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें AM निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब AM निकल आएगा तो AM का दुगना करेंगे तो हमें AB मिल जाएगा, क्योंकि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या हटाना पड़ेगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा और वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो तभी जब वर्ग की हमें भुजा पता हो और भुजा हमें मालूम नहीं है वर्ग की, तो हमें पहले वर्ग की भुजा निकालनी होगी। इसके बाद हम इस वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे और फिर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ हम लिखते हैं इसको, लिख ले रहे हैं कि हमें दिया है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ से लिख रहे हैं स्टूडेंट्स इधर, ठीक है। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इसमें दिया हुआ है हमें OA बराबर दिया है, OA बराबर 5 सेंटीमीटर तथा क्या दिया है हमें OM बराबर दिया है हमको 3 सेंटीमीटर और ये बताया गया है कि त्रिभुज, तो यहाँ लगाएंगे समकोण त्रिभुज OMA में समकोण त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हमने कहा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा AM² प्लस OM² और प्लस OM² और बराबर हो जाएगा हमारा OA²। देखिएगा समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो ये कर्ण है, ये आधार और ये लंब। तो हमें पता है AM² हमारा ऐसी रहेगा, हमें निकालना है। OM का मान 3 है तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर OA 5 है तो 5 का स्क्वायर यहाँ निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा हमारा ये AM² और प्लस में आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। हम निकालेंगे AM² बराबर हो जाएगा हमारा 25 और माइनस का 9 और AM² बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 25 में से 9 हटाओगे 16। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा तो AM बराबर आ जाएगा हमारा 4, AM बराबर 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर, ये इस A और B, AB इस वृत्त की क्या है जीवा है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जीवा को समविभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा AB बराबर हो जाएगा 2M, AB बराबर हो जाएगा हमारा 2 × AM। अब देखिएगा 2 × AM का मान कितना है हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ लगा देंगे 4 सेंटीमीटर तो हो गया हमारा AB आ गया निकल के 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। अर्थात हमने वर्ग की जो भुजा है वो निकाल ली है, जितना ये एक वर्ग है तो जितना AB होगा उतना ही BC उतना ही CD उतना ही AD होगा, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा अब हम निकालेंगे यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और माइनस कर देंगे उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा वर्ग
कह रहे हैं वर्ग, यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा, नीचे ही लिख लेते हैं पूरी लाइन क्योंकि यहाँ जगह भी कम है। यहाँ से लिख ले रहे हैं क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और माइनस हो जाएगा वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब देखिए स्टूडेंट्स, वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर तो इसी रहेगा। यहाँ ऐसा लिख सकते हो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे हम पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। क्या होता है आपका फार्मूला, भुजा स्क्वायर। और वृत्त का पाई का मान क्या आएगा 22/7 और गुणे में आर का मान कितना है आपका, आर का मान दिया है, आर का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ओए क्या है आपकी त्रिज्या है, ओए आपकी त्रिज्या है। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ ओए यहाँ लिख सकते हो, ये क्या है आर है, तो यहाँ आर बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 5 गुणे में 5 और माइनस ये वर्ग की भुजा कितनी आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लगा देंगे कितना हो जाएगा 8 गुणे में 8। देखिए स्टूडेंट्स हो जाएगा 5 पंजे 25, 22 गुणे में 25 और बटे में कितना आ जाएगा 7 और माइनस कितना हो जाएगा 8 गुणे में 8, ये हो जाएगा आपका 64। ये आपका 64 हो जाएगा। यहाँ इसके बाद जो है दिख रहा है आपको, नहीं ये लाइन आपको नहीं दिख पा रही है, दिख रही है ये लाइन तो पूरी दिख रही है, लेकिन इसको इसके बाद यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को रफ कर दे रहे हैं, यहाँ लिख ले रहे हैं क्योंकि जगह कम है। ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, यहाँ जब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ 22 की गुणा करेंगे कितने से 25 से, तो यानी कि 25 से दूनी 50, 50 का आ जाएगा 0 हाँ से 5 और फिर 25 दूनी 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, ये आ गया 555 और बटे में यहाँ 7 है, तो यहाँ इसके नीचे एक मान के इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 7 और गुणे में कितना हो जाएगा 64, 64 गुणे में 7 और बटे में 7, यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ 550 और माइनस क्या करेंगे 7 चौक 28 के 8 हाथ से 2 और 7 छंग 42 और 2 44, ठीक है। तो 7 चौक 28 हाथ से 2 7 छंग 42 2 44 और बटे में कितना है आपका 7। यहाँ देखिएगा, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 10 में से 8 गया 2 बचेगा, यहाँ रह गया आपका कितना, यहाँ 4 रह गया, 4 में से 4 घटाओगे 0 बचेगा, फिर 4 में से 5 में से क्या घटाओगे, ये 4 घटाओगे तो 1 बचेगा और बटे में कितना बचेगा 7। अब यहाँ 7 से डिवाइड कर लोगे इसे तो आपका एरिया आ जाएगा निकल के, यहाँ देखिएगा यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 7 एकम, 7 एकम का 1, यहाँ कितने बचे आपके, यहाँ 7 जब 7 में से 10 में से 7 घटाओ 3 बचेगा, हो जाएगा 32, तो हो जाएगा आपका 7 चौके 28, तो 7 चौक 28 चौका के 4 बचेंगे, फिर कितना बचेगा आपका, जब 28 32 में से 4 बचेगा, 4 पे लगाएंगे आप 0 तो यहाँ पॉइंट बढ़ा लेंगे हम, तो हो जाएगा 7 पंजे 35 और फिर 5 बचेगा तो 7 सत्ते 49, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आया 14.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया है। मैं आशा करता हूँ आज हमारे द्वारा डिस्कस किए गए ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।